शर्मा। कांग्रेस छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर यूपी में भी चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में किए गए 3 वादे यूपी में भी होंगे। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर ही यूपी में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 2500 में गेहूं और धान खरीदी का वादा, किसानों की कर्ज माफ करने का वादा, बिजली बिल हाफ करने का भी वादा जो छत्तीसगढ़ में हुआ था वो यूपी में भी होगा। आपको बता दें, यूपी के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। धर्मलाल कौशिक का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक भी घोषणा, एक भी वादा पूरा नहीं किया है, तो वादों पर सियासत अब हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई हैं इसको लेकर। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आदरणीय प्रियंका जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है कांग्रेस की, और छत्तीसगढ़ में लोगों ने देखा है जिन बातों को आदरणीय राहुल जी ने यहाँ के किसानों से कहा था, और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पद ग्रहण करते ही लगभग सारी मांगों को उन्होंने पूरा किया। आज हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जो धान की प्रति क्विंटल 2500 रुपये किसानों को अदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में तो अभी 800 रुपया में धान बिकना शुरू हो गया है। वहाँ के किसानों की इच्छा है कि कांग्रेस की वापसी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और ये उनको मालूम है अच्छी तरह से कि वहाँ पाने को कुछ है नहीं। इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा वहाँ पर घोषणा किया जाना कि किसानों की बिजली हाफ करेंगे, साथ ही 2500 रुपये में धान गेहूं खरीदी करेंगे, और उसके साथ में किसानों के कर्जा माफ करेंगे। आधी अधूरी घोषणाएं छत्तीसगढ़ में अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि स्वयं प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ में आकर के किसानों से मिले और मिल करके बातचीत करें कि एक कांग्रेस की सरकार झूठ कैसे बोलती है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में जो कमाल करके दिखाया है, कांग्रेस को अब उम्मीद है कि उनका कमाल, उनका जो जादू है वो यूपी में भी चलेगा। अब यही वजह है कि जो फॉर्मूला कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनाया था, उसी फॉर्मूले को लेकर अब जो प्रियंका गांधी है यूपी में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का जो फार्मूला था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देने की घोषणाएं जो है वो कांग्रेस ने की थी, और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में अगर जीत हासिल हुई थी तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके घोषणा पत्र में ऐसी चीज़ें थी जो कि सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाली थी, और इसीलिए इसे लोगों ने हाथों हाथ लिया, और जिसके कारण एक बम्पर जीत छत्तीसगढ़ में मिली। अब ये फार्मूला क्योंकि दूसरी जगह पर भी अडॉप्ट करने से कांग्रेस को एक तरीके से महसूस होता है कि इसका फ़ायदा मिलेगा, तो ये अब उत्तर प्रदेश में लागू करने के बारे में विचार कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए पहले से जो घोषणाएं सामने आ रही हैं भाषणों के दौरान, उसमें प्रियंका गांधी इस बात को बार बार प्रमुखता से रख रही हैं कि वो क्या क्या उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो करेंगी। इसी सिलसिले में जो छत्तीसगढ़ में 3 महत्वपूर्ण काम कांग्रेस ने किए हैं उसका उदाहरण भी दिया जा रहा है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर हैं, तो यहाँ के फार्मूले को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उतरने की तैयारी दिख रही है, और इसीलिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं, यानी कि धान और गेहूं की कीमत 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो, बिजली जो है वो सस्ती हो और कर्ज माफ़ी हो, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस उतर चुकी है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में जैसा कि लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया था, क्या उत्तर प्रदेश में वैसा प्रतिसाद मिलता है या वहाँ कोई और फैक्टर काम करता है। तो लेकिन लोगों को सीधा फायदा देने के मुद्दों पर कांग्रेस प्रमुखता से आगे बढ़ती आई है। लोकसभा चुनाव में भी उसने घोषणा की थी कि 72,000 वो देंगे, लेकिन उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जिस तरह के फार्मूले के साथ कांग्रेस जारी है, तो देखना यह होगा कि इसे कितना लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल मोहन, देखने वाली बात होगी कि जो फॉर्मूला है कांग्रेस का वो छत्तीसगढ़ में काम तो किया, यूपी में कितना काम करता है ये देखने वाली बात होगी। मोहन, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता अनुराग अग्रवाल और कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर।
नमस्कार रोहित जी। जी अनुराग अग्रवाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? हाँ बिल्कुल पहुंच जी रही है। अनुराग जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा सर, जो वादे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किए हैं, यकीनन कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस को मिला है। वजह यही है कि सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, अब वही फॉर्मूले पर जो है कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है। यूपी में भी किस तरीके से देखते हैं आप अनुराग जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ कहीं दौड़ में नहीं है। उसमें उसके पिछले समय के सहयोगी सपा ने उसे गठबंधन के लायक भी नहीं समझा। 7 सीट की जो कांग्रेस है उसके जितने घोषणाएं छत्तीसगढ़ में इसलिए चर्चा होती है कि कांग्रेस की सरकार है। सबसे पहले तो प्रियंका गांधी ने वहां की स्थिति स्वीकार करते हुए 40% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस की टिकट पे कोई भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वास्तव में अगर प्रियंका गांधी गंभीर है और उनकी बातों को उनके नेता गंभीरता से लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे 40% महिलाओं को सत्ता और संगठन में पद देना चाहिए। और एक बड़ी बात प्रियंका जी ने कही है जी, उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है। प्रियंका जी सबसे पहले बताए कि क्या छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, कवर्धा में, रायपुर में, सुकमा में, वैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। सिलगेर में जहां पुलिस गोली से आदिवासी, अनुराग जी, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जो वादे किए थे जनता से, क्या उनका फायदा उनको नहीं मिला है कांग्रेस को? आप ये कहना चाहते हैं जो यूपी में नहीं मिलेगा? जी बात इस पर सुनिएगा। विधानसभा सत्र में और बजट सत्र में भूपेश बघेल जी ने भारतीय भाजपा के विधायक के तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा था कि 36 में से 14 वादे हमने पूरे किए हैं। आज 3 साल का लगभग समय पूरा हो रहा है, दो साल बचे हैं, 24 वादे बचे हैं। छत्तीसगढ़ का एक युवा बेरोजगारी भत्ते की राह जो रहा है। बहनों से आपने छल करके शराबबंदी का वादा किया। ठीक है अग्रवाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुबोध जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, बीजेपी का तो यही कहना है कि आपने छत्तीसगढ़ में वादे पूरे नहीं किए, अब उस फॉर्मूले को आप यूपी में लेकर जा रहे हैं। सर सुमित जी, सबसे पहली बात, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में हमने 36 में से इन्होंने 14 सुना, हमने छत्तीसगढ़ में 36 में से 24 वादे पूरे कर दिए हैं। और अगर 10 वादे बचे हैं तो आने वाले 2.25 सालों में वो 10 वायदे पूरे कर लिए जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि हम नए घोषणा पत्र के साथ, फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ पहली सरकार होगी पूरे देश में जो अपने पिछले वायदों को नए वायदों में नहीं जोड़ेगी, और हम फ्रेश मैनिफेस्टो के साथ 2023 में आएंगे। ये रही छत्तीसगढ़ की बात। अब उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में जिस तरीके से गुंडागर्दी, माफिया राज, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम, क्या लगता है आपको, जो छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला यूपी में चल पाएगा क्या आपका? देखिए, फॉर्मूला तो जैसे इन्होंने गुजरात के नकली फॉर्मूले को बेच के देश में सरकार बनाई, हम छत्तीसगढ़ के असली फॉर्मूले को दिखाकर जनता को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं मानता हूँ लड़कियों को, जो प्रियंका जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका अपमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि प्रत्याशी नहीं होने के कारण लड़कियों को मौका दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी करती होगी। ठीक है सुबोध जी, अनुराग जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी के साथ आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सर, समय की कमी के चलते आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जो फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया था, उसी फॉर्मूले को अब यूपी में प्रियंका गांधी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि जो छत्तीसगढ़ में फायदा कांग्रेस को हुआ, क्या वो फायदा यूपी में कांग्रेस को होगा या नहीं।